नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता 10-12 साल के अरसे में मुसलमानों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इस पर बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि मुसलमानों को जो लोग अब तक ज़कात दिया करते थे, वो लोग ज़कात लेने के काबिल हो चुके हैं, क्योंकि मुसलमानों को हलाल और गैर सूदी तिजारत के नाम पर अब तक तकरीबन 70 कंपनियों ने धोखा दिया है। भारत के मुख्तलिफ़ मुकामात से मुख्तलिफ़ रियासतों में मौजूद इन नकली गैर सूदी कारोबार करने वाली कंपनियों ने मुसलमानों को पूरे 20 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान दिया है और ये पूरी का पूरा पोंजी स्कीम्स है। हीरा गोल्ड की बात की जाए तो, या फिर IMA की बात की जाए, या इंजाज या फिर एम्बिडेंट जैसी कंपनियां, ऐसी ही तकरीबन 70 कंपनियों ने मुसलमानों के 20 लाख करोड़ रुपयों का गबन किया है, यानी हड़प लिया है। और इस मामले में हालांकि अदालतों में मुकदमा ज़ेर समाअत हैं, लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था वो आज कई लोग सड़कों पर आ चुके हैं। कई लोगों ने अपनी तिजारत का, अपने कारोबार का या फिर अपनी ज़ाती मिल्कियत के लाखों करोड़ों रुपयों का सरमाया इन कंपनियों में लगाया था, जिसके बाद इन कंपनियों ने लोगों को धोखा देते हुए कंपनियां बंद कर दी, या फिर उन्हें जो फ़ायदा पहुंचाने का वादा किया था वो वादा पूरा ना कर सके, जिसकी वजह से लोग आज बेबस व लाचार हो चुके हैं। हालांकि कर्नाटक में IMA, एम्बिडेंट, इंजाज और दीगर कंपनियों ने लोगों को पैसा लौटाने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने पैसे वापस नहीं लौटाए। इसके बावजूद अदालतों में ये मामला ज़ेर समाअत हैं। अदालतों की जानिब से भी इनकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त करते हुए पैसे वापस लौटाने की हिदायत दी गई है, मगर जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है वो वैल्यू उससे कई गुना कम कीमत है, जिसकी वजह से लोगों को उसका पूरा माल वापस नहीं लौट रहा है। दरअसल आम मुसलमान गैर सूदी और हलाल के नाम पर शॉर्टकट पैसे ना कमाने की चक्कर में पड़े हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें ये नुकसान उठाना पड़ा है। हकीकत में गैर सूदी बैंकिंग हो या फिर हलाल ट्रेडिंग है, ये पूरी तरह से भारत में भी लीगलाइज है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उसके लिए बहुत सारे एजेंसीज़ के ज़रिए से अप्रूवल लेना पड़ता है। बहुत सारी ऐसे गवर्नमेंट इदारे हैं जो इनका कारोबार को चलाने के लिए इजाज़त देते हैं, लेकिन दाढ़ी टोपी झुब्बे पहनने वालों पर एतबार करते हुए मुसलमानों ने अपना सरमाया लगा दिया, जिसकी वजह से आज उन्हें खसारा उठाना पड़ रहा है। हीरा गोल्ड की बात की जाए तो नौहरा शेख जो करोड़ों रुपयों के गबन में मुलविस है, अंदाजे के मुताबिक 12,000 करोड़ रुपए हीरा गोल्ड ने आम लोगों के खा लिए हैं। अब उसको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हिदायत दी गई थी कि वो लोगों का पैसा जल्द अज जल्द लौटाए, लेकिन हीरा गोल्ड की नौहरा शेख इतनी हठधर्म खातून है कि उन्होंने पैसा लौटाने के लिए भी आम लोगों से कर्ज हसना मांगना शुरू किया है, और कुछ लोग इस खातून पर भरोसा करते हुए कर्ज हसना देने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही ये पैसे वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन जिस तरह से ये लोगों को गुमराह करने के लिए दीन का सहारा ले रही है, मज़हब का सहारा ले रही है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। सवाल ये उठ रहा है कि आम लोग ऐसे जाल में कैसे फंस रहे हैं, क्यों ऐसे जाल में फंस रहे हैं। अगर इस सवाल का जवाब तलाश किया जाए तो इजी मनी मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों के जहनों पर छा गया है, जिसकी वजह से लोग आसानी के साथ घर बैठे पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस्लाम में हलाल कमाई और गैर सूदी कारोबार को तरजीह दी गई है, लेकिन हलाल कमाने के लिए भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई होते हैं, लेकिन इन कंडीशंस को अप्लाई किए बगैर ही आम लोग अपना सरमाया लगा देते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि इसमें अहले इल्म तबका जो आमतौर पर उलमा कहलाते हैं, उन्होंने भी मुसलमानों को बड़े पैमाने पर गुमराह किया है। आज उन उलमा के बहुत ही सेफर साइड में हैं, वो लोग अपना फ़ायदा तो हासिल कर चुके हैं और अब ये कह रहे हैं कि हमने जो कहा था सिर्फ हक़ाइक़ की बुनियाद पर कहा था, हमने क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया, हमने उस बारे में गहराई से जांच नहीं की, हमसे जो फतवे मांगे गए थे उन फतवों की बुनियाद पर हमने लोगों को ये तजवीज़ दी कि आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज वो लोग जो अहले इल्म तबका जिन्होंने किसी दौर में हलाल और गैर सूदी ट्रेडिंग की वकालत की थी, आज वो इस बात से पलड़ा झाड़ रहे हैं कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है।
वो सब कंपनी का कसूर है। इस वजह से हम इसमें किसी भी तरह के ज़िम्मेदार नहीं हैं। आज वही उलमा जिन लोगों ने कभी फतवे जारी किए थे वो आज से बरसैड होकर बड़ी ही आलीशान बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जिन लोगों ने सरमाया लगाया था वो लोग आज ज़कात लेने या फिर सदका लेने के काबिल हो चुके हैं। ये अफसोसनाक बात है। जो 20 लाख करोड़ पॉन्जी स्कीम्स में गबन हुए हैं वो एक छोटी रियासत का सालाना बजट के बराबर है। अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से मुसलमानों का दीवाना निकला है। अगर मुसलमान इसी रकम को किसी अच्छी कंपनी में या फिर मेहनत के लिए लगाते तो आज वो इस कदर मजबूर ना होते, इस कदर लाचार ना होते, किसी के मोहताज ना होते। लेकिन मुसलमानों ने जल्दबाजी के फैसले लिए जिसकी वजह से इन्हें खसारा उठाना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में भी इसी तरह की कई कंपनियां मार्केट में आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम अलग हैं, उनके चेहरे अलग हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट अभी भी वही है जो पहले था। इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप लोग इजी मनी मेकिंग के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि मेहनत करें, अपनी मेहनत की कमाई को सही रास्ते पर लगाएं, तिजारत में खुद तिजारत करें ताकि आप उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और आने वाले दिनों में आप खुद एक अच्छी तिजारत का ट्रेड सेंटर बनाएं या फिर कंपनी बनाएं। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।